अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SPSS सॉफ्टवेयर के सिलसिले में ये नेक्स्ट वीडियो हम इसमें ये देखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाज़रीन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारे डाटा के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात फराहम करती है। आप यूँ समझिए कि डाटा की समरी पेश करती है। इसमें फ्रीक्वेंसी हो, परसेंटेज हो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या वेरिएबिलिटी हो, स्क्यूनेस हो, कर्टोसिस हो, ये सारी मालूमात डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से ताल्लुक़ रखती हैं। नाज़रीन, जो डाटा हम किसी वेरिएबल पर हासिल करते हैं उसको एक ख़ास तरतीब से रखा जाए तो उसे डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ बेसिक करैक्टरिस्टिक्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ज़ाहिर होते हैं। आइए देखते हैं कि इसके लिए कौन सी कमांड है SPSS में। नाज़रीन, पिछली किसी वीडियो में हमने कुछ वेरिएबल डिफ़ाइन किए थे और उसमें कुछ डाटा एंटर किया था। इनमें से हम एक वेरिएबल लेके तो उसके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मालूम करते हैं। हमारे सामने वेरिएबल है एज का, इसमें 5 लोगों की एज लिखी हुई है। आइए देखें कि किस तरीके से हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हासिल करते हैं। जैसे एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज के बाद सेकंड ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसमें फिर सामने है फ्रीक्वेंसीज़ की ऑप्शन। सबसे पहले इसी को हम क्लिक करते हैं। वेरिएबल्स की लिस्ट है, इसमें से एज का वेरिएबल हम राइट साइड पे ले जाएंगे। राइट साइड वो जगह है कि जहाँ पे हम वो वेरिएबल ले आते हैं जिसके ऊपर हमने कुछ फंक्शन करना होता है। इसके बाद हम ओके करेंगे, हमारे सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। ये 2 तरह की मालूमात हमारे सामने आई हैं। एक तो n आया है, वैलिड n का मतलब ये है कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें डाटा एंटर किया गया है। मिसिंग का मतलब ये होता है कि क्या किसी केस में डाटा एंटर नहीं किया गया। तो हमारे सामने वैलिड n 5 है, मिसिंग 0 है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ कितनी मरतबा एंटर की गई। तो इसमें आप देखिए कि 23 2 मरतबा एंटर हुआ, जबकि बाकी जो हैं वो एक एक मरतबा एंटर हुए। और जो भी वैल्यूज़ हैं उनकी परसेंटेज, वैलिड परसेंटेज और क्यूमुलेटिव परसेंटेज हमारे सामने इस तरह से आ जाती है। मज़ीद देखिए, इसी काम को हम दोबारा करेंगे और इसके साथ हम कुछ और ऑप्शंस देंगे। एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसीज़, और यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स की ऑप्शन में जाएंगे और इसमें से कई स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। मीन, मीडियन, मोड, सम, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, स्टैंडर्ड एरर मीन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस। तो ये काफ़ी सारी मेजरमेंट्स हम चाहते हैं कि एक ही कमांड में आ जाएं। कंटिन्यू, उसके बाद ओके। तो आप देखिए कि फ्रीक्वेंसीज़ तो नीचे की टेबल में नज़र आ रही हैं, लेकिन एक और टेबल बन गई जिसमें ये सारी वैल्यूज़ हमारे सामने हैं। आप देखिए इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 22.4 है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है, मीडियन है, मोड इसका 23 था। आपको याद होगा हमने 23 2 दफ़ा लिखा था, जबकि बाकी वैल्यूज़ एक एक दफ़ा लिखी हैं। तो ये सारी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने है। SPSS में डिस्क्रिप्टिव के लिए एक और कमांड भी है, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसके सामने सेकंड कमांड डिस्क्रिप्टिव, इसमें भी यही है कि वेरिएबल को राइट साइड पे ले जाएं। मैं CGPA को लाता हूँ। ऑप्शंस में से देखेंगे कि कौन कौन से हमें रिज़ल्ट चाहिए। मीन चाहिए, सम, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। इस तरह की हमें ऑप्शंस यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। कंटिन्यू, ओके। रिज़ल्ट हमारे सामने है, बस की शक्ल थोड़ी बदल गई है। n बता रहा है, रेंज बता रहा है, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे सामने मौजूद है। बहुत आसान है SPSS में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करना। जस्ट एक क्लिक है और हमारे सामने तमाम की तमाम मेजरमेंट मौजूद होती है। उम्मीद है आपको ये बात बड़ी आसानी से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। आपका बहुत शुक्रिया।